वेरी गुड आफ्टरनून टेक्नीशियंस। मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर हैं। आज हम लोग हेमेटोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का निर्माण। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं आरबीसी का कार्य क्या है। आरबीसी हमारे शरीर में क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने ले आने का काम करता है, न्यूट्रिशन को ले जाने ले आने का काम करता है। जितना वेस्ट होता है शरीर में उसको ले जाता ले आता है, निकालता है बाहर। ये सब आरबीसी का काम है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में एक बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, उसमें होता है, जिसको कहते हैं एक रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो की दो शाखाएँ निकलती हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है उसकी तीन शाखाएँ होती हैं, एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स, मेगाकैरियोसाइट और ग्रेनुलोसाइट स्टेम सेल्स। जो एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल होती है उसी से आरबीसी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस विच प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी निकलती है, बन के निकलती है। विच इज़ द डेवलपमेंट फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स टू मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, जिसका निर्माण आरबीसी के एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल से होता है, जिससे आरबीसी मैच्योर होती है। इट इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन। इसका स्टिमुलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन की कमी के कारण होता है। विच इज डिटेक्टेड बाय द किडनी, जिसका डिटेक्शन किडनी करती है। विच देन सिक्रिएट द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। फिर किडनी से एक निर्माण होता है प्रो हार्मोन का, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट इज न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? एक न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है रेड ब्लड सेल में। नॉर्मोब्लास्ट इम्प्लाइज नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस। नॉर्मोब्लास्ट का तात्पर्य नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस से है। प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? जैसे एक माँ के पेट में बच्चे का विकास हो रहा है तो बच्चा पहले इमेच्योर होता है, पहले भ्रूण बनता है। उसी तरह जब आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी का पहली अवस्था जो बनती है नॉर्मोब्लास्ट, फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। लार्ज न्यूक्लियस सराउंड बाय अ रिम ऑफ डीप बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसका बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है वो बेसोफिलिक मतलब ब्लू कलर का होता है। एंड हैज़ अ पेरीन्यूक्लियर हैलो। और इसका जो न्यूक्लियस होता है बड़ा सा ब्रह्मांड जैसा होता है, ब्रह्मांडल जैसा। न्यूक्लियस इज राउंड एंड हैज सेवरल न्यूक्लियोलाई। इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है मतलब गोलाकार होता है, और इसके अंदर कई न्यूक्लियोलाई, ढेर सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। स्टेप 2, 10 to 16 माइक्रोमीटर, 10 से 16 माइक्रोमीटर का होता है। न्यूक्लियस स्टिल लार्ज क्रोमेटिन क्लोजर एंड डीपली स्टेन न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर। 10 से 16 माइक्रोमीटर का इसका न्यूक्लियस होता है और इसका जो क्रोमेटिन होता है मोटा होता है। इसका स्टेन जो होता है कि गाढ़ा होता है, इसलिए डिसअपियर होता है, दिखाई नहीं देता। आर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। आर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? 8 से 14 माइक्रोमीटर का होता है। न्यूक्लियस इज स्मॉलर, लेटर इन बिकम पाइक नोटिक एंड इज एसेंट्रिकली प्लेस्ड, अल्टीमेटली इट इज लॉस्ट बाय एक्सक्लूजन। 8 से 14 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस होता है। इसका जो आरबीसी जो न्यूक्लियस होता है बीच में सेंट्रल में होता है, लेकिन अंत में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगला स्टेप आता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है? फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप, स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। रेटिकुलोसाइट जो सेल होती है ये क्या होती है? फ्लैट होती है। इसके अंदर कोई कोशिका नहीं होती, ये डिस्क शेप में होती है, दस्तरी के आकार की होती है, और ये आरबीसी से हल्का सा बड़ी रहती है। इट शोज डिफ्यूज पेल बेसोफिलिया। इसके अंदर क्या होता है कि बेसोफिलिया ब्लू कलर का कलर साइटोप्लाज्म फैला हुआ रहता है।
विच अपेयर इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलम विथ सुप्रावाइटल स्टेन। अगर हम लोग इसको देखना चाहें माइक्रोस्कोप में तो ये एक दिन के लिए होल ब्लड में आ जाती है, आपके सर्कुलेटिंग ब्लड में। अगर हम लोग इसको स्टेन करके देखेंगे तो न्यू मेथिलीन ब्लू या ब्रेलिन किसाइल ब्लू नाम के रीजन से इसको हम लोग स्टेनिंग करके देख सकते हैं इन 1 to 2 days। जैसे कि अगर बोन मैरो से निकलने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ये ब्लड में आ जाती है। इट लॉसेज इट्स बेसोपेरिया एंड बिकम अ मैच्योर एरिथ्रोसाइट। ये ब्लू कलर अपना छोड़ देती है और धीरे धीरे नॉर्मल एरिथ्रोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाती है। अगला आता है मैच्योर आरबीसी, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। आखिरी अवस्था रेड ब्लड सेल पूरी तरह विकसित हो जाती है, बन जाती है। दे आर मिडिल साइज मेजरिंग 6.6 to 7.7 माइक्रोन। इसकी साइज नॉर्मल होती है 6.6 से 7.7 तक। दे हैव बाइकॉन्केव डिस्क। इनका आकार भी बाइकॉन्केव डिस्क के रूप में होता है, एक दस्तरी के रूप में होता है। प्रोटीन फ्रैक्शन ऑफ आरबीसी इज 85%। इसमें आरबीसी का जो प्रोटीन जो होता है आरबीसी में 85% तक होता है। दे डोंट हैव न्यूक्लियस आरबीसी इज। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई केंद्रक नहीं होता है। दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। इसके अंदर जो होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जितने भी सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे भारी होता है। द शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट इज आ बाइकॉन्केव डिस्क। आरबीसी की साइज जो होती है, एरिथ्रोसाइट की साइज जो होती है बाइकॉन्केव डिस्क के रूप में होती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।